आपका लगता है कि आने से न्याय मिल सकता है सर रंजीत यादव को? मैं फिर से कहूंगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आ गया और न्याय मिल गया। लड़ाई आपको लड़नी है, आवाज आपको उठानी है। आपको कोई परेशानी होगी आपकी लड़ाई में आवाज उठाने में, तो गगन पीछे से बैठा हुआ है, वो इतना कमजोर नहीं है कि आपके ऊपर कोई बात आने देगा। वो आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका सारथी बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन आवाज तो आप लोगों को उठानी पड़ेगी ना। सर जिस तरह से आप बोलते हैं कि युवाओं को बहेगा पसीना है, तो हम खून बहाने के लिए तैयार है, इसके लेकर आप क्या बोलते हैं? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे भाव है। और अगर शब्दों पे आप जाएंगे तो खून तो अब मांग लो आप हमसे। क्या ये खून नहीं है कि हम कहां से चलकर कहां तक आए हैं? हमने धरती पे आपका स्वागत है और मेरे चैनल बोलबाला न्यूज 13 और झारखंड टुनटुन न्यूज में स्वागत है। सर आपके आने से एक ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण निकल आई है। सर क्या लगता है कि उम्मीद वाकई इस पीड़ित परिवार को मिलेगा? देखिए, उम्मीद की किरण जो आप लोगों के बीच जगी है जी और यही विश्वास पीड़ित परिवार को भी है। जी उसी संदर्भ में हमने यही बात कही है इन लोगों के बीच आकर जी कि न्याय के लिए न सिर्फ आज बल्कि हमेशा आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गगन हमेशा आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहेगा। सर क्या आपका लगता है कि आने से न्याय मिल सकता है सर रंजीत यादव को? मैं फिर से कहूंगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आ गया और न्याय मिल गया। लड़ाई आपको लड़नी है, आवाज आपको उठानी है। आपको कोई परेशानी होगी आपकी लड़ाई में आवाज उठाने में, तो गगन पीछे से बैठा हुआ है, वो इतना कमजोर नहीं है कि आपके ऊपर कोई बात आने देगा। वो आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका सारथी बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन आवाज तो आप लोगों को उठानी पड़ेगी ना। सर जिस तरह से आप बोलते हैं कि युवाओं को बहेगा पसीना है, तो हम खून बहाने के लिए तैयार है, इसके लेकर आप क्या बोलते हैं? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे भाव है। और अगर शब्दों पे आप जाएंगे तो खून तो अब मांग लो आप हमसे। क्या ये खून नहीं है कि हम कहां से चलकर कहां तक आए हैं? हमने 2 निवाले भी अभी तक नहीं खाए हैं और दिल्ली पहुंचने तक मुझे नहीं लगता कि 2 निवाले भी हम खा पाएंगे। इससे ज्यादा और क्या खून चाहिए? और चाहिए तो बताओ, एक छुरी ला के दे दो, काट के रख देंगे आपके सामने। बात और भाव दोनों में फर्क है। आप भाव देखिए, हमारे जो हमारी बात थी वही हमारे भाव हैं। हम आप लोगों के लिए समर्पित हो चुके हैं। बस आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। बाकी फिर से दोहराऊंगा, आपकी लड़ाई आपसे बेहतर कोई नहीं लड़ सकता। लड़ना आपको है, मैं सिर्फ आपका साथ देने आऊंगा। एक मिनट सर। शुक्रिया सर। सर एक चीज और सर, मेरा सवाल आपसे है कि पुलिस प्रशासन सर ये हत्या को आत्महत्या बता रही है। सर हम तहकीकात भी किए हैं और इन पे मेरा 3-4 वीडियो भी हम कर चुके हैं, आ चुका है। सर ये हत्या को आत्महत्या पुलिस प्रशासन बता रही है। देखिए, बचपन में एक कहावत सुनी थी हमने कि पुलिस तो रस्सी का भी सांप बना देती है ना? तो इसी को आप समझ जाइएगा। लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने के लिए संख्या बल दिखाना बहुत जरूरी है, गर्दनें गिनवानी बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अकेले अगर जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ही किसी करीबी के साथ कोई घटना हो और आपको ही फंसा दिया जाएगा अगर आप अकेले जाएंगे तो यहाँ कलयुग में बहुत समझदारी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है और संख्या बल के साथ लड़नी पड़ती है। तो आप लोग इसी संख्या बल पर काम कीजिएगा। मुझे भरोसा है कि आगे सारी लड़ाइयां आप मजबूती से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। अभी देख रहे हैं आप मेरे साथ वीडियो में, ये दिल्ली से सफर तय कर रंजीत यादव को न्याय दिलाने के लिए गगन यादव जी, ये संस्थापक IRO का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये नवरत्नपुर में मौजूद है। ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े इंसान, ये कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं, ये जो दिख रहे हैं, इन्हें अगर कहा जाता है गरीबों का मसीहा और भगवान भी है। जो आपको तस्वीर में मेरे साथ सामने दिख रहे हैं, ये गरीबों का न जाने कितने गरीबों को न्याय दिलाए हैं, कितनों का आवाज बने हैं ये गगन यादव। ये ज्यादा एज का नहीं है, ये 50 साल का कोई नहीं है, ये यंग खून, ये जो दिख रहे हैं मेरे साथ आप वीडियो में तस्वीर में जो दिख रहे हैं, ये न्याय यात्रा यहाँ से ये चक्रा चलकर SP साहब जी से मिलने जा रहे हैं रंजीत यादव को न्याय दिलाने के लिए।
रंजीत यादव को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली से चलकर नवरत्नपुर में आए हैं ये रंजीत यादव को न्याय दिलाने के लिए। आप सभी देख सकते हैं तस्वीर में जो दिख रहा है पोस्टर में न्याय यात्रा, ये सिर्फ रंजीत यादव के लिए है। और गगन यादव जो IRO का राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक है, दिल्ली से चलकर ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र नवरत्नपुर की धरती पे मौजूद है। ये यहां से युवाओं के साथ एक संगठन बनाकर चतरा जा रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार रंजीत यादव के पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, उनके परिजनों को न्याय मिल सके, मुआवजा मिल सके।